कान्हा की नगरी में गायों का सुरक्षित रहना प्रतिदिन दुर्भर होता ही जा रहा है। सूत्रों की माने तो हर तीसरे चौथे दिन कोकिला वन और आसपास के गांवों से गायों की तस्करी की जा रही है। बताया जा रहा है कि हमारे कान्हा की नगरी से कुछ गौ तस्कर जहां से गायों को दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां पर उनको बेचते और उन पर अत्याचार करते हैं। समय पर सेवा समिति विशिष्ट अतिथि के रूप में आई हुई सुमन समंत सिंह ने जी बताया कि अगर ब्रज जैसी नगरी में ऐसा अत्याचार हो रहा है तो ये तो बड़े शर्म की बात है। हम सबको प्रशासन से सहायता लेनी चाहिए और गौ तस्करों को रोकना चाहिए। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। सभी जानवरों में से गाय एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए कहा जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई है। बताया गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं निवास करते हैं, इसलिए इसकी सेवा से हमारे पाप नष्ट होते हैं। गौ माता जिस तरह खड़ी होकर चैन की सांस लेती है वह वस्तु दोष समाप्त हो जाता है और गौ माता को चारा खिलाने से 33 करोड़ देवती देवताओं का भोग लग जाता है। अंत में हमें रोज एक रोटी 1 रुपया जहां हमारी गायों को रखा जाता है वहां हमें जरूर देना चाहिए। गौ माता पूरे विश्व की सेवा करती है, केवल जिंदा रहने का तक नहीं, मरने के बाद भी वह हमारे कार्य को करती है। तो हम सबको सेवा समिति गौशाला कोकिला वन में जो कोरोना जैसे समय में भी लगातार गौ माता सेवा करते आए हैं, अगर इस तरह के विचार सभी के मन में आ जाएं तो निश्चित है कि हमारे देश में कोई भी समस्या कभी नहीं आ सकती। आखिर हमें गौ माता की सेवा करनी और करनी ही चाहिए। तो मैम, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे जो देश में जो गऊ से प्रति जो भी हत्याएं हो रही हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सुमन संपत सिंह है। मेरे हस्बैंड गौपुत्र संपत सिंह थे, जो कि गौ रक्षा में 2007 से काम कर रहे हैं। और गौ हत्या को बंद करने के लिए सबसे पहले हमें गौ सेवा करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हिंदू गौ सेवा करेगा तो कत्ल खानों तक गाय जाएगी ही नहीं, और जब गाय कत्ल खाने तक नहीं जाएगी तो कत्ल होगा ही नहीं। उसके लिए हमें हर प्रयास करना पड़ेगा। जो गाय बाहर घूम रही हैं, हमें सबसे पहले ये बंद करना पड़ेगा कि वो बाहर ना जाए। जो परिवार सक्षम नहीं है, जो 4 परिवार मिलके भी अगर एक गाय को पाल सकते हैं तो वो पालेंगे, और अगर ऐसा कुछ होगा तो गाय का दूध भी है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, सब चीज़ें काम आती हैं इंसान के। वो जब आप उसकी जागरूकता फैलाओगे तो हिंदू सोचेगा ही नहीं कि गाय बोझ है। जब तक गाय बोझ रहेगी ना, ये गौ माता जब तक बोझ रहेगी किसी पे, तब तक वो कत्ल खानों तक जाएगी, और जब उसकी उपयोगिता समझ में आने लगेगी तो वो कत्ल खानों तक जाएगी ही नहीं, तो गौ हत्या अपने आप ही बंद हो जाएगी। मैम, देखा जा रहा है कि आजकल काफ़ी सारी गायों को यूँ ही ट्रकों में भर के लिए जाया जाता है और उनको एक बहुत ही बुरी तरह से उनको हत्या की जाती है। क्या आप इस विषय में कुछ प्रभाव डालना चाहेंगी? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि गायों की दुर्दशा है अभी फ़िलहाल ना हमारे देश में। गाय को माता कहते हैं, लेकिन उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। वो सड़कों पे पॉलीथीन भी खा रही हैं। अगर देखा जाए तो हत्या तो उनकी हिंदू भी कर रहा है। मुसलमान तो लेके जा ही रहा है, वो काट रहा है, लेकिन हत्या हिंदू भी कर रहा है, क्योंकि वो बाहर छोड़ देता है। जितना दूध चाहिए दूध लिया, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया। जब वो सड़कों पे घूम रही हैं, वो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएंगी, कहीं पे वो पॉलीथीन खाएंगी, कहीं पे वो कचरा खाएंगी, तो उससे क्या होगा? उससे भी वो माता, हमारी माता ऐसे तो नहीं रही ना, वो भी उसमें दिक्कत है। और तब उसके बाद क्योंकि वो बाहर घूम रही है, आवारा है, तो उनको क्योंकि आवारा बोल दिया जाता है, जो बेसहारा है उनको आवारा बोल दिया जाता है। तो वो बेसहारा गऊओं को ये जो तस्कर जिन्हें आप कहते हैं कि जो गाय लेके जा रहे हैं कत्ल खाने तक, उनके लिए बहुत आसान काम हम खुद हिंदू ही कर रहे हैं। अगर ये बाहर होंगी ही नहीं तो वो कहाँ से लेके जाएंगे? वो लेके जा ही नहीं सकते। तो हमें सिर्फ यही करना है कि हम गऊओं की सेवा कैसे करें, उस पर ध्यान दें, कि कैसे हम ये ध्यान रखें कि हमारी गऊएं भूखी ना मरे, उनके लिए चारे का बंदोबस्त हो। अगर उनको कोई दिक्कत तकलीफ है तो हमारी गौशालाओं में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ताकि गौशाला इतनी कैपेबल हो जाए कि वो गऊओं को रख सके अपने पास। अगर हर महीने का भी, मेरे जो हस्बैंड थे गौपुत्र संपत सिंह, उन्होंने एक 2007 में मिशन चलाया था 1 रुपया 1 रोटी के नाम से, और 1 रुपया और 1 रोटी देते हुए किसी को भी, क्योंकि देखो हम हिंदू हैं, हमारे घर में 1 रोटी सुबह गाय की निकलती ही है,
उसके साथ अगर हम 1 रुपया, कोई भी सक्षम होता है 1 रुपया देने के लिए, वो आज हमारे लिए 1 रुपया है, लेकिन जब सब मिल के देते हैं तो वो एक एक करके ना लाख भी बनता है। उससे हम गायों के लिए अगर काम करेंगे तो इसमें हमें हेल्प मिलेगा कि हम गायों को कत्ल खाने तक ले जाने से रोक सकते हैं। ये अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।